हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त दीपिका भट्टाचार्य। दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही हैं? खूब जोर शोर से। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस दिवाली क्रैकर्स थोड़ा कम जलाइएगा। देखिए, क्रैकर्स एनवायरनमेंट को तो नुकसान पहुंचाती ही है, लेकिन हर लिविंग बीइंग को भी बहुत नुकसान पहुंचाती है। और दिवाली तो खुशियों का त्योहार है। किसी को तकलीफ पहुंचा के हमें कौन सी खुशी मिलेगी भला, है ना? तो आई होप कि इस दिवाली आप लोग क्रैकर्स कम जलाएंगे। क्या आपको पता है कि दिवाली शुरू कब से हुई, या मैं ऐसा बोलूं कि हमने उसको मनाना कैसे शुरू किया? तो चलिए, आज मैं आपको दिवाली के शुरू होने की कहानी सुनाती हूँ। बात रामायण से जुड़ी हुई है। राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को दिए वचन के अनुसार अपने पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। इसी वनवास के समय में लंका नरेश रावण की नजर देवी सीता पर पड़ी और वो उन्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए पागल हो गया। अपने इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने सीता का अपहरण कर लिया। जब उसने जबरदस्ती सीता को अपने रथ पर बिठाया तो सीता जी ने भी अपने गहने उतारकर नीचे फेंकने शुरू किए। माँ को विश्वास था कि श्री राम इन गहनों से जान जाएंगे कि सीता सुरक्षित तो नहीं है, और हुआ भी यही। भगवान राम को उन गहनों से पता चल गया कि सीता खतरे में है। अब प्रश्न ये था कि सीता है कहाँ, उनको कैसे छुड़ाया जाए, ये सारी जानकारी मिलेगी कैसे? और तब श्री राम वानरों के राजा से मिले और वहां उनकी मुलाकात हनुमान जी से भी हुई। हनुमान जी ने उनकी मदद करने का भरोसा दिलाया और वो श्री राम के परम भक्त बन गए। हनुमान और उनकी सेना के बहुत ढूंढने के बाद ये पता चला कि रावण ने सीता को अशोक वाटिका में बंदी बनाया हुआ है। ये खबर मिलते ही श्री राम और उनकी वानर सेना रावण से युद्ध करने की तैयारी में जुट गई। पूरी प्रकृति ने मानो उनका साथ दिया। उन्हीं दिनों नवरात्र भी शुरू होने वाले थे। नवरात्र में श्री राम ने माँ दुर्गा की पूजा की। श्री राम ने नवरात्र के सारे व्रत किए, माँ दुर्गा की मन लगाकर पूजा की। कहते हैं कि भगवान राम की पूजा से खुश होकर माँ दुर्गा उनके सामने प्रकट हो गई। राम, मैं तुम्हारी उपासना से बहुत प्रसन्न हुई और आज मैं तुम्हें लंका विजय का आशीर्वाद देती हूँ। विजयी भव राम। इस आशीर्वाद के बाद दशमी के दिन भगवान राम ने लंकापति रावण पर चढ़ाई कर दी। उनके बीच घमासान युद्ध हुआ और अंत में राम ने रावण को मार गिराया। उनकी इस जीत की खुशी को हर किसी ने अपने अपने तरीके से मनाया। और इस युद्ध के बाद जब श्री राम और माँ सीता अयोध्या में लौटने की तैयारी करने लगे तो उनके आने की खुशी में हर अयोध्या वासी ने तेल के दिए जलाए। पूरा अयोध्या इन दियों की रोशनी से जगमगा उठा। खूब धूमधाम से अयोध्या वासियों ने श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी का स्वागत किया। जैसे श्री राम को नारायण का रूप मानते हैं, वैसे ही माँ सीता को लक्ष्मी का रूप माना गया है। और इसीलिए दिवाली की रात हम माँ लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। दिवाली बुराई पे अच्छाई की जीत है, अंधकार से रोशनी की तरफ आने की जीत। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।
माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल सोलिस्ट्री को विज़िट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने लव्ड वंस के साथ इन सारी कहानियों को शेयर कीजिए। थैंक यू।